How should women with an atypical placental nodule or uncertain local pathology be managed? एटिपिकल नोड्यूल के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हिस्टोलॉजी रिव्यू सेंट्रली कॉल्ड फॉर स्टेजिंग एंड मैनेजमेंट डिस्कशन। तो इसमें हम हिस्टोलॉजी भी करेंगे, स्टेजिंग भी करेंगे एंड मैनेजमेंट डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। वुमेन विद अ टिपिकल प्लासेंटल साइट नोड्यूल, टिपिकल है वो एटिपिकल था। टिपिकल में जो है ना, डू नॉट करंटली रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन और रिव्यू, इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन और रिव्यू की नीड नहीं है। Which one of the following is true regarding the GTD center registration? C. All women diagnosed with GTD should be referred for follow-up by GTD center. ठीक है। Outcome for women with GTN and GTD are better with ongoing care from GTD center. A pathology report shows atypical placental side nodule. Send histology for center review, call for patient for GTD center review, ठीक है। Which statement about the GTD management is correct? All GTD patients should get written information and referral to GTD center, ठीक है। ऑल जीटीडी पेशेंट शुड गेट रिटन इन्फॉर्मेशन रेफरल टू जीटीडी सेंटर, सही है। अब ये दोबारा अगर एटिपिकल है ना, मतलब हाई रिस्क केस की एस्ट्रोलॉजी भी होगी, स्टेजिंग भी होगी, मैनेजमेंट भी होगी, ठीक है। अगर टिपिकल प्लासेंटा साइड नोड्यूल है तो उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की नीड नहीं है। और फिर क्या कह रहा है, ऑल जीटीडी पेशेंट शुड बी गिवन रिटन इन्फॉर्मेशन रेफर टू जीटीडी सेंटर, ठीक है। टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेजेंटेशन एंड the method of choice for removal of complete molar pregnancy is suction and curettage. Method of choice for removal of complete molar method of choice for removal of complete molar pregnancy. Method of choice, the method of choice for removal of complete molar pregnancy is suction curettage. Suction curettage for partial molar pregnancy is contraindicated when the size of fetal parts are rated at use. मतलब जब fetal parts ज़्यादा बड़े हो ना, फिर हम suction curettage नहीं करते, फिर इसमें medical भी remove करेंगे, then medical removal can be used, ठीक है। NTD prophylaxis is recommended following removal of molar pregnancy. NTD prophylaxis हम कब करेंगे, जब molar pregnancy जब नेगेटिव फार्म एंटी प्रोफिलाइसिस इज रिकमेंडेड फॉलोइंग रिमूवल ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, ठीक है। एंटीडी देंगे अगर नेगेटिव पेशेंट है तो। प्रिपरेशन ऑफ सर्विस इमीडिएटली प्रायर टू यूट्राइन एविकेशन इन मोलर प्रेगनेंसी इज सेफ, ठीक है। जब हम सर्विस फॉर एग्जांपल सर्विस क्लोज होता है, हार्ड होता है, तो ऐसे पेशेंट में हम पहले मिसोप्रिस्टोल रखते हैं ना, तो सर्वाइकल प्रिपरेशन करने के लिए, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा ओपन हो जाए, फिर हम करें, ठीक है। तो वो इसमें सेव है। 26-year-old RH negative woman undergo suction evacuation for complete mole, इसमें भी नेगेटिव वुमेन है, टीटी प्रोफाइलिसिस देंगे। विच स्टेटमेंट अबाउट evacuation of molar pregnancy is false? सर्वाइकल प्रिपरेशन बिफोर evacuation is unsafe, ठीक है। विच स्टेटमेंट फॉल्स कौन सी है, सर्वाइकल प्रिपरेशन बिफोर अनसेफ है, नहीं सेफ है ना, सही अभी बताया हुआ है लोगों ने, हाई यील्ड पॉइंट से। सक्शन कुरेटाज फॉर बोथ कंप्लीट एंड पार्शियल मोल्ड, ठीक है। एक्सेप्शन फॉर दोनों में करेंगे सक्शन एंड क्यूरेटाज, बट एक्सेप्शन क्या है, पार्शियल में फीटल पार्ट्स लार्ज, तब हम मेडिकल रिमूव करेंगे, दोनों में लाके करेंगे, ठीक है। एंटीडी रिकमेंडेड फॉलोइंग रिमूवल ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, सही है। मोलर के बाद अगर पेशेंट नेगेटिव है तो एंटीडी दे देंगे। सर्वाइकल प्रिपरेशन सेव इमीडिएटली प्रायर टू एवोकेशन, सर्वाइकल प्रिपरेशन क्या है, सेव है। तो प्रेजेंटेशन, डायग्नोसिस, एवोक्यूशन, फॉलो अप, फर्टिलिटी, ठीक है। हम नीचे आ जाते हैं। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ मोलर प्रेगनेंसी क्या है, वो इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, अल्ट्रासाउंड एविडेंस, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ मोलर प्रेगनेंसी? सी हाइपरेमेसिस एंड एक्सेसिव यूट्राइन एनलार्जमेंट। हाइपरेमेसिस एंड एक्सेसिव यूट्राइन एनलार्जमेंट जो है ना, ये विच वन आर द फॉलोइंग लेस कॉमन जो है ना, हाइपरेमेसिस एक्सेसिव यूट्राइन है। लेस अदर लेस कॉमन, अदर कौन सी है लेस कॉमन? हाइपरथायरॉयडिज्म है, प्रीएक्लेम्शिया है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, डिक्टोटिका सिस्ट। अ वेरी रेयर प्रिपरेशन ऑफ मोलर प्रेगनेंसी ड्यू टू मेटास्टेटिक डिजीज इज हेमेप्टोसिस और सीजर। Abdominal distension in molar pregnancy is most likely due to
थीका लिटिल सिस्ट एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो है वो थीका लिटिल सिस्ट की वजह से होती है। 22-year-old woman at 16 weeks present with vaginal bleeding, uterus 20 weeks size, BP 160 100 and vomiting। ये क्या है? ये मोलर प्रेगनेंसी है। Excessive uterine enlargement, hyperemesis, early onset preeclampsia, less common features of molar. Which one of the following is not associated with molar pregnancy? Decrease uterine size. Okay. Most common trade irregular bleeding plus positive pregnancy test plus ultrasound finding। तो मोस्ट कॉमन ट्रेड क्या है? इरेगुलर ब्लीडिंग है। मोस्ट कॉमन ट्रेड इरेगुलर ब्लीडिंग, पॉजिटिव प्रेगनेंसी, अल्ट्रासाउंड फास्ट, ये जो है ना, और ये मोलर प्रेगनेंसी के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। लॉस कॉमन कौन से है? हाइपरएमेसिस है, बिग यूट्रस है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, अर्ली पेट है, ठीक है, थी लिटरल सिस्ट है। वेरी रेयर कौन से हैं? मेप्टोसिस है, सीजर्स है, ब्रेन मेड्स है। ठीक है, थैंक यू गाइस।